पुनि प्रणवौ पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन में एक दो चीजें हैं विशेष। सुरा मैंने सुरा सुना। और क्या होती है वो? सुरा मदिरा। मदिरा। सुर भगवान और सुरा भगवान तक पहुंचने का रास्ता। इन अ वे तो मान लो कि उस नशे में डूब जाओ। हाँ, लेकिन नशे ऑफ हाँ, भक्ति का नशा, ब्रह्म तत्व का कर्म नशा, योग का नशा। हाँ, उसका नशा। क्या कहते हैं, मैं महाराज पृथु के समान। महाराज पृथु कौन? जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे, क्योंकि वो ईश्वर की वंदना सुनना चाहते थे, ईश्वर का वर्णन, ईश्वर की महिमा का गान। और इनके लिए वो क्या कहते हैं कि ये भी उसी के समान है। ये मतलब बुरे लोग, खल जिनकी लोग। बात। हाँ, खल की बात। अभी पूरा हमारा ये खल वर्णन ही हाँ, चल रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो तो नए लोग कहते हैं, अगर जुड़े क्यों कि पर अघ सुनई, जो दूसरों की बुराई सुनने में इनके सब क्या कहा। अच्छा, उसके बारे में पंचात। हाँ, पंचात। हाँ, और कहते हैं मैं उन सबकी इंद्र की जैसे वंदना करता हूँ। इंद्र कौन है? देवों के राज, देवराज इंद्र, जिनको अब यहाँ पे देवराज इंद्र की बात मैं फिर बताती हूँ। जैसे इनको सुरा नीक लगती है, जो तुम सही दिशा में पहुंचे थे, किनको? उन खलों को, उन बुरे लोगों को, क्योंकि वो नशे में डूब जाना चाहते हैं। अब वो सुरा बुराई का नशा भी हम कह सकते हैं कि बुराई का वर्णन करना, या उनको मजा आता है। लिटरल सेंस में भी सुरा। अल्कोहल। और सुरानीक कौन है? इंद्र की सेना को भी सुरानीक कहा गया है, क्योंकि उनको भी सुरानीक की तो जरूरत है। बीइंग राजा, उन्हें अपनी सेना तो तत्पर रखनी है जहां भी जब भी जरूरत हो, जिससे वो अपने देव मंडली को सुरक्षित रख सके। तो इस तरह खलों का वर्णन ही कर रहे हैं तुलसीदास जी। बेसिकली एक्चुअली इसमें खलों को प्रणाम करने के उसमें तुलसीदास जी एक्चुअली खल प्रवृत्ति बता रहे हैं कि किस किस तरीके से खल प्रवृत्ति इंसान में मैनिफेस्ट करती है। एंड इफ मतलब वाइल रीडिंग इट, इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इट, हमें समझना होगा कि अगर वो जो हमारे अंदर जो उसका तत्व मैनिफेस्ट कर रहा है, वी शुड जस्ट बी फर्स्ट गेट अवेयर अबाउट इट, एक्सेप्ट इट की, हाँ, एंड देन गेट रेड ऑफ इट, गेट ओवर इट, हम उसको खत्म करें। वैसे मैंने पहले भी हमने चर्चा में एक बार मैंने बताया था जो कि हम ही में ईश्वर है, हम ही में शैतान है, हम ही में वो। और सिंस वी आर ऑन अर्थ, हम धरती पर रह रहे हैं, हम थोड़े से अपने कुकर्मों से नीचे पाताल लोग जहाँ दानव है वहां जा सकते हैं, और थोड़े से सत्कर्म करके देव वंदना उन सुरलोक में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह हमारे अंदर ही सारी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। राइट। समय समय पर हम उनको समझते हैं, और जैसे जैसे यही तो संत पथ है, इसी पे तो, इसीलिए सत्संग को सतपथ कहा गया, इसी में आगे बढ़े। और तुमने बहुत अच्छा समझा, और मैं कहूँ इससे पूर्व तुमने ये बताया तो मुझे ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि इस बात को समझने की, कि हम उसको कैसे उस शब्दों के मर्म को समझने लगे हैं। नहीं तो कई बार हम सिर्फ पिक्चर समझने लगते हैं, एंड देन वी स्टार्ट कि क्या भगवान हुए थे, क्या उनका धनुष रहा होगा क्या, जिस पर फिर राजनीति होने लगे। हाँ, फिर क्वेश्चन आंसर वो। हाँ, फिर इसमें अच्छा ये इसका भी बहुत अच्छा था। एक बार सदगुरु का मैं कुछ सुन रहा था, उसमें सदगुरु जी से किसी ने पूछा कि मतलब रामायण सच है क्या, छोड़ो रामायण सच है क्या, इज इट मतलब पूरा इज इट हिस्ट्री और इज इट माइथोलॉजी, मतलब वाकई हुआ या सिर्फ मतलब कल्पना की तरह है। तो उसमें सदगुरु जी ने जो जवाब दिया था, बहुत लंबा जवाब था, जिसमें मैंने जो निकाला उसमें ये था कि हुआ नहीं हुआ छोड़ दो, अगर तुम उसमें से कुछ सीख सकते हो तो सीख लो, वरना भूल जाओ। अगर तुम्हारे मतलब का नहीं लग रहा तुमको, तो जिनको नहीं लग रहा, जिनको लग रहा उन पे तो कोई मतलब तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं लग रहा तो अगर कुछ सीखना चाहो, सीख सको तो सीख लो, वरना छोड़ दो। तो मेरे को बहुत सही लगा वो। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो पंचतंत्र की कथाएं हैं, अंग्रेजी जिसे जताका टेल्स कहता है, हिंदी जातक कथाएं कहता है, इन सब में क्या है? क्या हम जानवरों को बोलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझकर उससे जो सीखते, सिंबोलिज्म से भी सीखते हैं। बिल्कुल। और हम अपने जीवन में भी जाएं, हमें कितनी चीजें हमने इसी तरह सीखी हैं। हाँ, ये एक और साइकोलॉजिकल स्टडी थी कि इंसान नॉर्मली अगर उसको बता दो तो नहीं समझना, सीखना इतना आसान नहीं है, बट इफ यू से एनीथिंग थ्रू अ स्टोरी एज अ मेटाफर, वो ज्यादा सीप इन करता है, उसका रिसेप्टिवनेस ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार कैसा होता है, हम जब हम कहानी सुनते हैं तो हम उस परिस्थिति में अपने आप को देखने लगते हैं, वो बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होने लगता है।
तो हमें लगता है कि अरे हाँ, देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग नहीं नहीं हाँ, हाँ, मतलब जो वो भी इफ यू डोंट आल्सो वो जस्ट स्टेज विद अस एंड वो कभी काम आता है। हाँ, समवेयर डाउन द लाइन वो हमें हम्म, देने लगता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। पर्सनली मैं तो ये मानूंगी कि मैं कहती हूँ ना, टेक्नोलॉजी ने कैसे नए नए रूप दिखाए हैं, हमने उसके जो फेजेस देखे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम अगर 10 साल पहले की बात करें तो लगने विचार में ही हो, तो मैं इसको तो यही मानती हूँ कि ये सब कुछ हुआ है। और अब इस तरह से फिल्में, कब बिना शब्दों की फिल्में बनी थी, और आज तो फिल्मों की क्या, और एआई के आने के बाद तो फिल्मों का स्वरूप ही क्या होगा। सो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन थिंग्स, हमने अपनी ही इस जितनी सबकी अपनी अपनी उम्र के अनुसार आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने इतने समय में कितना परिवर्तन देख लिया। परिवर्तन कितनी तरह से हुआ है। अब एआई आने के बाद आप तो देखेंगे, क्या मैं समझा नहीं, आप क्या मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग, नहीं नहीं, तुमने इन्फ्रेंस जैसे क्या कहा है? ना, लोगों ने पूछ रहे हैं कि क्या ये सच होगा, क्या क्या ये कपोल कल्पना हो सकती है क्या। अच्छा, सो हाँ मेरा पर्सनली ये मानना है कि कपोल कल्पना नहीं है, हम अपने टेन्योर में इतना परिवर्तन देख सकते हैं हाँ, समाज और में। इसका ये भी है, हमारे हिस्ट्री टीचर ने बचपन में एक बात बहुत सही, मुझे वो भी पता नहीं कैसे याद रहेगी, कि पहले जो कहानियां आगे बढ़ी हम्म, वो कहीं सुनी बढ़ी, मतलब हम्म, एक ने एक को सुनाई, बताई, हाँ बोली हाँ, बोली बोली बोली, वर्बली आगे बढ़ी, हम्म, फिर एक पॉइंट पे लिखित तौर पे आई, हम्म, और फिर वो आगे बढ़ी। हम्म, तो बोलने बोलने में थोड़ा सा तो मतलब वो हाँ, ऐसा चाइनीज विस्पर की तरह चाइनीज वाला इसमें, कुछ हाँ, परिवर्तन थोड़ा और बहुत। होता है ना, इंसान हर कोई अपने, हर नरेटर अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है, तो हिस्टोरिकली फैक्चुअल है और उसके फैक्ट्स के भी बहुत सारे प्रमाण प्रमाण मिले तो हैं, बहुत मिले हैं, है बिल्कुल। ना। लेकिन हाँ, अभी कहानी की एग्जैक्ट डिटेल शायद अलग हो, जैसे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी कई सारे अंतर हैं, हाँ हाँ, वो तो तो वो तो स्टोरी अब मतलब, वो जैसे हम अपने घर की पुरानी बातें करते हैं तो हम बताते हैं तो कुछ और होगा, फिर हाँ कोई हाँ, और बताता है, तो बट उसमें थोड़ा बेसिक थोड़ा बेसिक तो सही होना है, बेसिक चीज वही होती क्रक्स, है। फिर उसमें प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा ये चीज पहले की थी, किसी ने कहा होगा वो पहले था, वो बोलेंगे यूं रखा, तो ये माइनर चेंजेस तो हम क्रक्स क्रक्स तो सेम है। देख ही लेते फिर हैं। वो बात है कि हरि अनंत, हरि कथा हाँ, अनंत है। अनंता। तो बस ये अनंत धारा बहती रहे। जय श्री जय राम। श्री राम।